So, hello everyone. This is your 18-year-old deadlifter back with another video. टॉपिक से तो क्लियर हो गया होगा मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ. आई एम गोना टॉक अबाउट द पुश पुल लेग्स वर्कआउट, दैट व्हाई आई डोंट लाइक पुश पुल लेग्स ट्रेनिंग स्प्लिट. सी मैं इस बेस पे नहीं बोलने वाला हूँ कि भाई इसको बॉडी बिल्डर फॉलो नहीं करते तो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए. मैं इस वे में नहीं बोलने वाला हूँ. मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे इस चीज़ को बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 महीने से ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो किया हुआ है, विच इज़ इनफ फॉर मी टू काइंड ऑफ नो द ड्रॉबैक्स, नो द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग दिस स्प्लिट. तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ना ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा दिखे. सबसे पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं पुश पुल लेग्स का क्या है. ऑब्वियसली यू आर गोना गेन मसल्स comparatively faster than bro split. बट जो डिसएडवांटेजेस है वी इज गोना स्टार्ट विद दोस. सबसे पहला डिसएडवांटेज मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर अ नेचुरल लिफ्टर, सो तुम्हारे ऊपर जितनी वॉल्यूम डाली जाती है ना वो इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब तुम्हारी बॉडी पहले हफ्ते में तो रिकवर कर लेगी, आगे के आने वाले हफ्तों में हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी बॉडी रिकवर कर जाए. सेकेंड चीज़ ऑब्वियसली हम जिस चीज़ पे आने वाले वो है रिकवरी. तुम एक मसल को हिट करो, मान के चलो तुम पुश पुल और लेग्स करते हो, एंड देन अगेन जब तुम्हारा दोबारा से आता है तो पुश पुल लेग्स दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं एक हफ्ते में, राइट. एक हफ्ते में दो बार मसल ट्रेन हो रहा है. देखो भले तुम्हें ऐसा लगे कि यार मेरा मसल ना अभी सोर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं. देखो मसल सोरनेस अगर तुम्हारे मसल्स में नहीं है ना, दैट डजेंट मीन कि तुम्हारा मसल रिकवर हो चुका है उस चीज़ से. इट इज़ स्टिल वेरी फटीग्ड. CNS पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. CNS जिसको नहीं पता दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. वो ही तुम्हारे प्योर मसल्स को सिग्नल देता है कि भाई इसको उठाओ, या फिर पावर जनरेट करने के लिए मदद करता है. तुमने मान के चलो मंडे को चेस्ट करी, ठीक, यू पुश्ड शोल्डर किया. ऑब्वियसली उसमें शोल्डर्स भी आते हैं, शोल्डर चेस्ट तुमने ऑब्लिबरेट कर दिया. उसके अगले दिन बैक है, उसके बाद आते हैं लेग्स. तो तुम्हारे तीनों मसल्स, मतलब तीनों ग्रुप ऑफ मसल्स काइंड ऑफ सो रहे हैं. अभी तुम्हारी चेस्ट रिकवर हो भी गई अगर, तो यू कैन नॉट पुश द सेम वॉल्यूम, यू कैन नॉट पुश द सेम efficiency, effectiveness in those sets that you're gonna do on the Thursdays. इसीलिए बहुत बड़ा रिकवरी फैक्टर इस चीज़ में बहुत दिक्कत देता है. जो तुम्हारे आसपास जो पुश पुल लेग्स कर रहे होंगे ना, वो अगर तुम उनको पूछोगे ना कि भाई पुश पुल लेग्स का क्या हिसाब है, मतलब, तो दे विल से कि रिकवरी हो रही है भाई, दे विल से कि मैं रिकवर कर लेता हूँ जल्दी. बट ऐसा नहीं है भाई. रिकवरी तुम्हारी बॉडी तभी कर पाएगी अगर तुम्हारी डाइट ऑन पॉइंट बहुत अच्छे से है, ठीक है. यू आर ईटिंग ऑल ऑफ द प्रोटीन्स दैट यू आर गेटिंग, यू आर ईटिंग एवरी काइंड ऑफ प्रोटीन. तुम्हारे तुम्हारी स्लीप साइकिल बहुत अच्छी है, तुम्हारा सोने का, रिकवरी का, तुम सब कुछ बहुत अच्छा करते हो. तब जा कर के तुम्हारी बॉडी कहीं रिकवर करेगी, एंड वो भी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएगी. मैं दोबारा से बॉडी बिल्डर्स पे आ रहा हूँ जो कि हाई लेवल बॉडी बिल्डर्स है. देयर इज़ अ रीज़न कि मतलब वो लोग नहीं करते हैं ये सब चीज़ें. देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ों पे लोड आता है. इवन योर जॉइंट्स. मैं सच बता रहा हूँ कि जब मैं पुश पुल लेग्स करता था खुद, तो 2 महीने बाद ना मेरे जॉइंट्स में दर्द होने लग गया था. मेरे स्क्वाट में मेरे दर्द होने लग जाता था. मैं डेड लिफ्ट्स नहीं कर पाता था, तो बहुत दर्द होता था मेरे को. एंड चेस्ट में मेरे लेफ्ट शोल्डर में थोड़ा सा पेन आने लग गया था बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रेनिंग आई वाज डूइंग, बिकॉज आई वाज पुशिंग द शोल्डर प्रेसेस एंड आई वाज आल्सो डूइंग माय चेस्ट वर्कआउट्स. उसके बाद बैक में आते हैं. बैक में तो भाई मुझे कोई ग्रोथ दिखी ही नहीं. बैक में मैं जैसा था, ठीक है, वैसे का वैसा 2 महीने पहले जैसे मैं था, 2 महीने बाद में वैसे ही था. मेरे कोई असर नहीं दिखा, ना मेरे नंबर्स ऊपर गए, मेरा कुछ ऊपर नहीं गया. एंड ऊपर से फटीग अलग बिल्डअप हो गया था. सीबम नहीं हो, ठीक है, और सीबम भी नहीं करेगा कभी. अगर पुश पुल लेग्स उसको बोले जाए ना, वो भी नहीं करेगा कभी, क्योंकि इट्स अ वेरी स्टूपिड, आई थिंक वेरी स्टूपिड स्प्लिट. मेरे हिसाब से मेरे को ऐसी लगती है कि एज ए नेचुरल लिफ्टर तुम्हारे पास रिकवरी के चांसेस तो वैसे भी बहुत कम रहते हैं. कैसे अपने आप को ओवरलोड करोगे तुम उस चीज़ से. मसल तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड से बनता है ना. यू कैन नॉट ओवरलोड योर सेल्फ अगर तुम रिकवर ही नहीं हो रहे हो तो. थर्ड चीज़ पे मैं आता हूँ, वो है स्मॉलर मसल्स ग्रुप रह जाते हैं. मेरे को बहुत दिक्कत देते हैं. मेरे को ना आर्म्स मेरे अभी भी काफ़ी वीक हैं, बट अब मैं इस पर फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ, तो दे आर शोइंग द रिजल्ट्स. जब मैं पुश पुल लेग्स करता था ना, मैं आर्म्स नहीं कर पाता था. मेरे को ना आर्म्स बोरिंग लगते थे. मेरे पास आर्म्स के लिए स्ट्रेंथ ही नहीं बचती थी कि मैं आर्म्स कर पाऊँ कुछ. मेरे ताकत ही नहीं बचती थी मेरे लिए. तो मेरे बाइसेप्स हिंडर हो गए उस चीज़ की वजह से, मेरे काव्स हिंडर हो गए, मेरे इवन लाइक ट्रैप्स हो गए तुम्हारे, और मतलब छोटे छोटे मसल ग्रुप्स जो होते हैं ना, वो सब के सब मतलब मैं रिकवर उनको कर ही नहीं पाया. सो ये बहुत दिक्कत मुझे पुश पुल लेग्स ने दी थी. एंड मैं क्या बताऊँ, मतलब आई वाज नॉट फीलिंग गुड. दैट्स द रीज़न. पुश पुल लेग्स तुम्हारा ना कॉन्स्टेंटली तुम्हारा दिमाग ना जिम में डाल के रखता है, तो यू कैन नॉट फोकस ऑन वट एवर द लाइफ स्टाइल यू आर हैविंग. लाइक अगर तुम्हारा कोई स्कूल है, कॉलेज है, दैट हिंडर्स योर लाइफ स्टाइल ऑल्सो. सो दैट्स द रीज़न आई डोंट लाइक
पुश पुल लेग्स. सो आई होप अगर तुम्हें थोड़ा सा भी चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो तो just leave a like, comment and share. Okay, and subscribe to the channel so I can get sponsorship. भाई कोई स्पॉन्सर कर दो, ठीक है, आगे जाके स्पॉन्सर कर दो मेरे को. मैं प्रोटीन सप्लीमेंट मुझे चाहिए. थैंक यू.